हेलो एवरीवन, वेलकम टू एग्जाम बूस्टर क्लासेस। आज हम आपके लिए लेके आए हैं यूपी टेट सीडीपी के इम्पोर्टेंट प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। हमारा पहला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा नियम थॉर्नडाइक के सीखने के गौड़ नियमों में शामिल नहीं है? आंशिक क्रिया का नियम, या फिर क्रिया प्रतिक्रिया का नियम, सदस्यता का नियम, या फिर बहु प्रतिक्रिया का नियम। तो जो क्रिया प्रतिक्रिया का नियम है ये आपका गौड़ नियम नहीं होता है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे आपका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बुद्धि का तरल मोजेक मॉडल किसके द्वारा प्रस्तावित किया गया था? कैटल के द्वारा, थॉर्नडाइक, वर्नर, या फिर स्किनर के द्वारा। तो जो बुद्धि का तरल मोजेक मॉडल था वो किया गया था कैटल के द्वारा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 1 आपका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मानसिक आयु की अवधारणा किसके द्वारा प्रस्तुत की गई थी? थॉर्नडाइक, गिलफोर्ड, स्पीयरमैन, या फिर विने साइमन। तो किसके द्वारा की गई थी? तो ये की गई थी आपके विने साइमन के द्वारा, यानी कि ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पे आपका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बाल विकास के अध्ययन का क्षेत्र है। तो बाल विकास के अध्ययन कौन सा क्षेत्र है? बाल विकास के विभिन्न चरणों का अध्ययन, बाल विकास के पर्यावरणों के प्रभावों का अध्ययन, या फिर व्यक्ति भिन्नताओं का अध्ययन। तो ये आपके तीनों ऑप्शन सही हो जाएंगे, यानी कि उपयुक्त सही, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे आपका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक विद्यार्थी के अवांछनीय व्यवहार को परिवर्तित करने का सबसे प्रभावी तरीका क्या होता है? उसे दंड देना, नजरअंदाज करना, या अभिभावकों को संभालने के लिए कहना, या ज्ञान का कारण और उपाय उपलब्ध कराने का प्रयास करना। तो सबसे हम ज्ञान कारण ज्ञात करेंगे और उसे उसका उपाय उपलब्ध कराने का प्रयास करेंगे, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पे आपका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा वृद्धि और विकास का प्रथम चरण कौन सा होता है? तो शारीरिक विकास, सामाजिक विकास, नैतिक विकास, या फिर मानसिक विकास। तो बुद्धि और विकास का पहला चरण होता है शारीरिक विकास, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 1 आपका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा शिक्षण का स्तर नहीं है? तो कौन सा शिक्षण का स्तर नहीं है? स्मृति स्तर तो है, अवरोध स्तर, या फिर विचारात्मक स्तर, या अभिप्रेरणा स्तर। तो जो आपका ऑप्शन नंबर डी है अभिप्रेरणा स्तर, ये आपका शिक्षण का स्तर नहीं है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे आपका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि उत्तर प्रदेश मनोविज्ञान शाला कहाँ स्थित है? लखनऊ में, इलाहाबाद में, आगरा में, या फिर वाराणसी में। तो जो उत्तर प्रदेश की मनोविज्ञान शाला है ये है आपकी इलाहाबाद में, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे आपका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बाल विकास में प्रतिक्रिया पर जोर दिया जाता है, या फिर पर्यावरण और अनुभव की भूमिका पर जोर दिया जाता है, या फिर इसमें गर्भाधान से किशोर अवस्था तक का अध्ययन किया जाता है, या फिर उपयुक्त सभी। तो इसमें आपका ये तीनों होते हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे आपका सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संविधान के किस संशोधन में शिक्षा का एक मौलिक अधिकार बन गई थी? तो शिक्षा का मौलिक अधिकार कब बनी थी? वो था आपका 86वां संविधान संशोधन, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे सी यहाँ पे आपका सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा एक संवेग है? आबोध है, ध्यान है, उद्दीपक है, या फिर स्मृति है। तो जो आपका आमोद है ये आपका एक संवेग है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे आपका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि द कंडीशन ऑफ लर्निंग पुस्तक के लेखक कौन है? द कंडीशंस ऑफ लर्निंग पुस्तक के लेखक कौन है? आपके I.P. पावलोव हैं, V.F. स्किनर हैं, थॉर्नडाइक हैं, या फिर R.M. गेने हैं। तो द कंडीशंस ऑफ लर्निंग पुस्तक के लेखक कौन है? वो हैं आपके R.S. गेने, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे आपका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बुद्धिमापन के भाटिया परीक्षण में हैं कितने उप परीक्षण हैं? 5 उप परीक्षण हैं, 8 उप परीक्षण हैं, या 4 उप परीक्षण हैं, या फिर 7 उप परीक्षण हैं। तो ये आपका ऑप्शन नंबर 1 5 उप परीक्षण होते हैं, ठीक है। बुद्धिमापन के भाटिया परीक्षण में आपके 5 उप परीक्षण होते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है
कि कक्षा 4 का एक बच्चा हमेशा चिंता और हताशा से ग्रस्त रहता है, तो आप क्या करेंगे? उसके अभिभावक से शिकायत करेंगे, उसे मनोचिकित्सक के पास ले जाएंगे, या परामर्शदाता की भूमिका निभाएंगे, या उसे उसके भाग पर छोड़ देंगे? तो जो आपका ऑप्शन नंबर 3 है, परामर्शकर्ता के रूप में हम भूमिका निभाएंगे और बच्चे को परामर्श देंगे। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे आपका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 7, 8, 9, 10, 11, 12 की माध्यिका क्या होगी? तो ये आपके 1, 2, 3, 4, 5, 6, तो ये आपके सम है, तो यहाँ पे आपकी हो जाएगी आपकी 9.5। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे आपका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अपनी काम प्रवृत्ति को बाहर की ओर व्यक्त करने वाले व्यक्ति के व्यक्तित्व का प्रकार होता है संज्ञानात्मक व्यक्तित्व, सौंदर्यात्मक व्यक्तित्व, बहुमुखी व्यक्तित्व, या फिर धार्मिक व्यक्तित्व। जो अपने काम की प्रवृत्ति को बाहर की ओर अभिव्यक्त करता है तो वो होता है आपका बहुमुखी व्यक्तित्व। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे आपका सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि औसत बुद्धि वाले बच्चों का IQ किसके बीच होता है? 70 से आपका 79, 110 से 114, 90 से 109, या फिर आपका 80 से 89। तो यहाँ पे आपका 90 से 109, 90 से 109, ये आपका ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि स्मृति और बौद्ध स्तर के शिक्षण प्रतिमानों की संरचना में कौन सा वाक्य विन्यास महत्वपूर्ण है? योजना, अन्वेषण, सामान्यीकरण, या फिर प्रस्तुतिकरण? तो जो आपका प्रस्तुतिकरण है, प्रेजेंटेशन है, ये आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे आपका सही जवाब। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मानव विकास का प्रारंभ होता है कहाँ से? शैशवावस्था से, पूर्व बाल्यावस्था से, गर्भावस्था से, या फिर उत्तर बाल्यावस्था से? जो गर्भावस्था से ही आपका मानव का विकास प्रारंभ हो जाता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे आपका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है संज्ञान किस बुद्धि सिद्धांत का भाग है? प्रतिचयन सिद्धांत, समूह कारक सिद्धांत, गिलफोर्ड का सिद्धांत, या द्रव और क्रिस्टलीकृत का सिद्धांत? तो यहाँ पे आपका गिलफोर्ड का सिद्धांत है ये। ठीक है, तो आपका ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे आपका सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि शिक्षण के अंतःक्रियात्मक अवस्था में मुख्य संक्रिया होती है कौन सी? निदान की, प्रत्यक्षीकरण की, या क्रिया और प्रतिक्रिया की, या फिर ये सभी? तो निदान की भी होती है, प्रत्यक्षीकरण की भी होती है, और क्रिया प्रतिक्रिया की भी होती है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे आपका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा बुद्धि का सिद्धांत नहीं है? इनमें से कौन सा बुद्धि का सिद्धांत नहीं है? एक तत्व सिद्धांत, द्वितत्व सिद्धांत, और प्रत्यागमन सिद्धांत, या बहुतत्व सिद्धांत? तो एक तत्व सिद्धांत है, द्वितत्व है और बहुतत्व है। ये आपका ऑप्शन नंबर सी है, प्रत्यागमन सिद्धांत। ये आपका बुद्धि का सिद्धांत नहीं होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मौलिकता, लचीलापन और प्रभाव निम्न में से किसके घटक हैं? व्यक्तित्व घटक हैं, अभिप्रेरणा घटक हैं, या फिर सृजनात्मकता के, या फिर बुद्धि के? तो ये आपके ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे आपका सृजनात्मकता। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे आपका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अधिगम है, अधिगम क्या है? व्यवहार में परिवर्तन है, अनुभव और अभ्यास का परिणाम है, या व्यवहार में अपेक्षाकृत स्थानीय परिवर्तन है, या फिर उपयुक्त सभी? तो अधिगम ये आपका सभी है, तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे आपका सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मैकडूगल के अनुसार प्रत्येक मूल प्रवृत्ति से समृद्ध होता है संज्ञान से, संवेग से, संवेदना से, या फिर चिंतन से? तो जो आपका संवेग है यहाँ पे आपका ये ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसमें जांच का अनुदैर्ध्य दृष्टिकोण शामिल है? स्थिति अध्ययन, प्रयोग, सर्वेक्षण, या फिर आपका अंतर्दर्शन? तो यहाँ पे आपका कौन सा जवाब हो जाएगा? सर्वेक्षण। ठीक है, तो सर्वेक्षण यहाँ पे आपका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विकास की किस अवस्था में कोल और ब्रूस ने संवेगात्मक विकास का अनोखा काल कहा? तो किसने कहा? कोल और ब्रूस ने कहा था। तो ये आपका संवेगात्मक विकास का अनोखा काल किसे कहा है? किशोरावस्था को, बाल्यावस्था को, शैशवावस्था को, या फिर प्रौढ़ावस्था को? तो ये बाल्यावस्था को इन्होंने संवेगात्मक विकास का अनोखा काल कहा था। ठीक है, तो ऑप्शन बी यहाँ पे आपका सही जवाब हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कौन सा अधिगम के पठार का कारण नहीं है? प्रेरणा की सीमा, विद्यालय का असहयोग, शारीरिक सीमा या फिर ज्ञान की कमी। तो विद्यालय का असहयोग ये आपके पठार कारण नहीं होता है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे आपका सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि डेटा के दिए गए समूह में सबसे अधिक बार दिखाई देने वाला प्राप्तांक क्या होता है? बहुलक, माध्य, माध्यिका या फिर मानक प्रतिचलन। तो डेटा में सबसे अधिक बार जैसे 1, 2, 2, 4, 2, 3, 2, तो यहाँ पे 2 सबसे ज़्यादा बार आ रहा है, तो यही आपका बहुलक है। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे आपका सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा अधिगम के गेस्टाल्ट सिद्धांत से संबंधित है? पावलॉक है, स्किनर है, थॉर्नडाइक है या फिर कोहलर है। तो यहाँ पे आपका कोहलर आपका ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है। अधिगम के गेस्टाल्ट सिद्धांत से संबंधित कौन है? कोहलर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि थॉर्नडाइक ने अपना अधिगम सिद्ध किया जिसका शीर्षक था परीक्षण और त्रुटि अधिगम, चिन्ह अधिगम, संज्ञानात्मक अधिगम या फिर स्थानन अधिगम। तो थॉर्नडाइक ने अपना अधिगम सिद्ध किया था, वो था परीक्षण और त्रुटि अधिगम, यानी कि ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे आपका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि समस्या समाधान में लक्ष्य प्रवणता के संप्रत्यय किसने प्रस्तावित किया था? हल ने, केडलर ने, कोहलर ने या फिर विक्र ने। तो समस्या समाधान की में लक्ष्य प्रवणता किया था हल ने। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे आपका सही हो जाएगा, समस्या समाधान हल। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कक्षा में बच्चों को प्रश्न पूछने के लिए अनुमति नहीं देनी चाहिए, प्रेरित करना चाहिए, प्रोत्साहित हतोत्साहित करना चाहिए या फिर रोक देना चाहिए। तो हमें बच्चों को प्रश्न पूछने के लिए प्रोत्साहित यानी कि प्रेरित करना चाहिए। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे आपका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान में किस अनुच्छेद में 6 से 14 आयु वर्ग के बच्चों के लिए निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार शामिल किया गया है? अनुच्छेद 26, अनुच्छेद 15, अनुच्छेद 45 या फिर अनुच्छेद 21A। तो अनुच्छेद 21A यानी कि अनुच्छेद 21A में आपका 6 से 14 वर्ष की आयु के बच्चों के लिए निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार शामिल किया गया है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जो अर्जित किया गया है उससे बनाए रखने और याद करने में सक्षम होने में विफल होना है। तो याद करने में विफल होना क्या है? कल्पना है, स्मृति है, विस्मरण है या फिर ध्यान है। तो यहाँ पे आपका विस्मरण यानी कि ऑप्शन सी यहाँ पे आपका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि डिसलेक्सिया संबंधित है। डिसलेक्सिया किससे संबंधित है? पढ़ने संबंधित समस्या है, गणितीय कौशल संबंधी समस्या है, लेखन संबंधी समस्या है या फिर वाक क्षमता संबंधी विकार है। तो जो डिसलेक्सिया है ये पढ़ने संबंधित समस्या होती है, जबकि गणितीय कौशल संबंधी समस्या होती है डिसकैलकुलिया और लेखन संबंधी समस्या होती है डिस्ग्राफिया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सी भावना का तत्व नहीं है? शारीरिक है, संज्ञानात्मक, स्वभाव संबंधी या फिर संवेदी। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, संवेदी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से किस कौशल में पूर्व ज्ञान का परीक्षण आता है? पूर्व ज्ञान का परीक्षण कहाँ आता है? प्रदर्शन कौशल में, प्रस्तुति कौशल में या फिर उद्दीपन परिवर्तन कौशल में या समापन कौशल में। तो ये होता है प्रस्तुति कौशल में, प्रेजेंटेशन में आपका पूर्व ज्ञान का परीक्षण आता है, ठीक है। ऑप्शन बी यहाँ पे आपका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मानसिक आयु की अवधारणा किसने दी थी? बेने ने दी थी, स्टर्न ने दी थी या फिर टर्मन ने दी थी या फिर साइकिल वार्ट ने दी थी। तो जो मानसिक आयु की अवधारणा है ये दी थी बेने ने, यानी कि यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर ए सही जवाब हो जाएगा। तो ये हो गए हमारे इम्पोर्टेंट प्रीवियस ईयर के CDP के क्वेश्चंस। आप यूं ही लगातार प्रैक्टिस करते रहिए। थैंक यू, धन्यवाद।